एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से छोटे और बड़े जानवर रहा करते थे। उन सभी के बीच में एक कुमकुम गिलहरी भी रहती थी। वो पूरे जंगलवासियों में सबसे ज्यादा मेहनती, मासूम और सच्ची थी। वो अपनी बातों और अपने कामों से सबका मन मोह लेती थी। जो भी काम किया करती थी उसको पूरी लगन से पूरा करती और जंगल में सभी का ध्यान रखती थी। उसने अपने इलाके को खूब हरे भरे और सुंदर फूलों और सब्जियों से सजा रखा था। जब भी कोई बीमार होता वो सबसे पहले उसकी मदद करने जाती। एक दिन कुमकुम गिलहरी से उसका दोस्त पिंकू बंदर की मुलाकात होती है। अरे कुमकुम, कैसी हो? बड़े दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। और कैसे चल रहा है सब कुछ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस पिंकू, सब सही है। मैं तो जंगल वासियों से मिलने और देखने आई थी, सब कैसे हैं। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ। तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। हाँ पिंकू, ठीक है, बाद में मिलते हैं। दोस्त, मैं भी अभी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कुमकुम सबका हालचाल पूछ के वहाँ से अपने घर चली जाती है और दूसरे दिन वो खुद ही बीमार पड़ जाती है और सोचती है थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसका बुखार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है और वो थोड़ा दूर जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके खा लेती है, पर उसको उससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो सोचती है मैं इतने दिनों से बीमार हूँ और जंगल का कोई भी जानवर मुझसे मिलने और ना ही मेरा हालचाल लेने आया है। कुमकुम के बीमार होने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई, पर उससे कोई भी मिलने नहीं आया। जंगल में एक सीनू हिरन रहता था। वो कुमकुम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि कुमकुम सबसे मीठी बातें करके सबको अपनी बातों में फंसा लेती है और वो कुमकुम के खिलाफ सभी जंगल वालों को भड़का देता है, जिससे कोई भी कुमकुम से मिलने नहीं जाता है। क्यों ना मैं एक काम करूं, इस कुमकुम के हाल चाल लेने के बहाने इसके सारे इलाके को नष्ट कर दूं। कुमकुम इतनी बीमार होती है कि उससे कोई भी काम नहीं हो पाता और तभी वो देखती है दूर से दो हिरन सीनू और टीनू उसके इलाके में आ गए हैं। सीनू और टीनू आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उसको कुमकुम मिल जाती है। अरे कुमकुम, कैसी है तुम्हारी तबीयत? सुना है तुम बहुत बीमार हो। हाँ सीनू, तबीयत में कुछ सुधार नहीं है, शायद कुछ और दवाइयाँ लेनी होंगी, लेकिन मैं इतनी बीमार हूँ कि अपने लिए दवा भी नहीं ला सकती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, हम चलते हैं। कुमकुम सोचती है कि शायद वो दोनों हिरन उसकी कोई मदद करे, लेकिन वो चले जाते हैं और थोड़े आगे जाके चलो, ये कुमकुम अपने घर तो गई, अब मैं इसका सारा हरा भरा इलाका नष्ट कर दूं। चलो टीनू, खाना शुरू करो। हाँ चलो, देख कर ही लगता है सब कितना स्वादिष्ट होगा। अब हम रोज यहाँ कुमकुम की तबीयत पूछने के बहाने आकर हरी भरी घास खाया करेंगे। ठीक है, हम उसकी तबीयत से क्या करना। वो दोनों अपने इलाके में जाके सभी को बताते हैं कि कुमकुम के दरबार में जाओ, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। उसका हाल चाल पूछने के बहाने अपना खूब पेट भर कर आओ। दूसरे ही दिन सब एक टोली बनके कुमकुम के इलाके में जाते हैं और कुमकुम उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे, इतने सब लोग मेरे इलाके में आ रहे हैं मेरा हालचाल लेने। अरे वाह! तभी उसने देखा कि कोई उसके इलाके में आके उसके घर में उसका हालचाल लेने नहीं, बल्कि उसके इलाके के फल सब्जियां खाने के लिए आए। ये सब देखकर कुमकुम रोने लगी। उसको बहुत बुरा लगा। मुझे लगा सब लोग मुझसे मिलने आए हैं, पर सब लोग तो मेरी मेहनत से लगे फल सब्जियां खाने आए हैं। अब मेरी मदद कौन करेगा? कौन मेरे लिए दवा लेकर आएगा? दूसरे दिन जब पिंकू बंदर जंगल में वापस आता है और उसको पता चलता है कि कुमकुम बीमार है, तो वो उसके लिए दवाई लेके चला जाता है। देखो कुमकुम, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आया हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो जाओगी। दोस्त पिंकू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा धन्यवाद। तुम मेरे लिए दवा लेकर आए, अब मैं इसे खा लेती हूँ। दवा खाके कुमकुम को कुछ दिन बाद जाके आराम मिलने लगा और वो ठीक हो गई और उसके साथ उसका दोस्त पिंकू ही बचा था।
थोड़े दिन बाद कुमकुम ठीक हो गई और उसने आगे जाके देखा और बोली, देखो ना पिंकू, मैंने अपने इलाके में कितनी मेहनत से हरी भरी सब्जियां और फल लगाए थे, लेकिन मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सभी ने मेरे इलाके की सब्जियां खा ली। कुमकुम उदास होके रोने लगी। ये मतलब का संसार है। यहाँ ज्यादा दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, हम मिलकर तुम्हारे इलाके को फिर से हरा भरा कर देंगे। कुमकुम खुश होके पिंकू के साथ जाती है और दोनों फिर से अपने इलाके को हरा भरा बनाने में जुट जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है, मन में कपट रखने वाले दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं और हमें पिंकू बंदर की तरह मन में सच्चाई रख सबकी मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए।